बारे बार दान करूं, सद्गुरु दे वह मार। इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बार निहोर। गुरुजी यह सब बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजी हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु है वह आप ही का नहीं है। वह सद्गुरु जो है पूरे संसार का है। आप कहोगे कि ये पूरे संसार का है, तो पूरा संसार जो है उसको क्यों नहीं चिंता है। ये हंसा और हंसनी, जो जीव जो है वह माया के प्रवाह में है। यह सृष्टि भी तो चलनी है। ये हंसा और हंसनी, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। यह सृष्टि जो है अपने आप चलती है। स्वामी जी ने जो कहा है, पूर्ण रूप में जानता, ब्रह्मचक्र विस्तार। पूर्ण रूप में जानता, ब्रह्मचक्र विस्तार। यह महिमा गुरु दीव की। ये हंसा और हंसनी, दुनियादारी से क्या मतलब है। आपको तो उस सद्गुरु को समझना है, उस परम प्रभु को प्राप्त करना है। प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है, आप ही में है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। आपको छोड़ नहीं सकता है। ये हंसा और हंसनी, देखो जीव जो है ना, ये संसार में जीव का शरीर धारण करता है। शरीर धारण कराया जाता है। कोई पशु का है, कोई पक्षी का है, कोई बंदर का है। हर चीज का जो है शरीर धारण करता है, वही चेतना है। जो चेतना में आप मानव शरीर में हो, आप मानव शरीर में हो, सद्गुरु की वाणी जो है आप बूझ रहे हो। यह संसार को गुरु क्या है, सद्गुरु क्या है,
ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, काल क्या है, प्रकृति क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, और सुख दुख से निपटने का उपाय क्या है, और ये संसार में आप किस लिए आए हो। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बाध मुक्ति की भांति सो, ग्रहण करो सत्य सोच। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बाध मुक्त की भांति सो, ग्रहण करो सत्य सोय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का एक दोहा की बात कर रहा हूँ मैं। एक दोहा भी आप बूझ गए तो सब बूझ गए। अब देखो, ये एक शब्द में अनंत विचार है। आप भेद को समझिए, ये ब्रह्मवाणी है, सदगुरु की सिद्ध की हुई वाणी है। सिद्ध नहीं करना है। आप सोचते हैं क्या लिखते हैं, श्री 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 1008 सिद्ध पीठी। ये हंसा और हंसनी सिद्ध पीठ है। ये स्वामी जी ने जो है आपको जो स्वर वेद दिया है, अरे यह हृदय में रखने वाला है। स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ऐसा विश्व में अभी तक कोई नहीं कहा है, केवल नित्य अनादि सदगुरु ने ही कहा है। अरे वह उस ब्रह्म को हंस हंसनी पहचान जाते हैं। जो सदगुरु का प्रेमी है वही न बुझेगा। ये देखो कितनी विचित्र बात है। पूरा जो है ऋषि मुनि संत वेद शास्त्र यही कहते हैं कि घट ही में है। सब यही कहता है, मृग कुंडलमी वासी है, मृग कुंडलमी वास है, बन बन खो जत धाय, मृग कुंडलमी वास है, बन बन खो जत धाय, साहेब तुम्हारी पासी है, बाहर खो जन जाय। ये हंसा और हंसनी देखो, लोग कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। मेरा कभी मन नहीं हुआ कि वहाँ जाया जाए, लेकिन प्रकृति ही जो है आकर के कहती है चलिए चलिए चलिए, आपको मंदिर घुमा लाते हैं। ये हंसा और हंसनी जाने की एकदम इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो तो घाटे ही में है, वहाँ मंदिर में तो है नहीं। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि प्रभु जो है विदेय है, प्रभु जो है विदेय है, और प्रभु जो है विभु है। विभु मतलब पूरा संसार में है, और विदेह मतलब शरीर नहीं है।
तो चूंकि अब सांसारिक मान मर्यादा भी रखनी होती है, तो हमको क्या करना है? गाड़ी में बैठना है, चलना है, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, तो घूमकर आने में क्या तकलीफ़ है? न एक पैसा लगेगा, न कुछ लगेगा। और जो जो ये मंदिर है, वो मंदिर है, ये हंसा और हंसनी, ऐसे ही लोग जो है नौकरी में हैं, चलिए चलिए कर करके हम भी चले जाते हैं। वैसे यदि आप सत्य कहो तो ऐसे जाने की इच्छा नहीं होती है। मैं कभी प्लानिंग नहीं करता, इस मंदिर में चलो, उस मंदिर में चलो। वो लोग खुद ही प्लानिंग करके आ जाते हैं, तो हम भी चले जाते हैं। अरे आपके शरीर में ही है, जुगू जुगू सो है, लेकिन बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा, ये आप सोच लो। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी कहे हैं, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, जो परमात्मा है वो प्रभु है, जीव के साथ ही है। अनंत काल बीत गया, लेकिन बिना सदगुरु का वह प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए, वो प्रभु आपके ही साथ में है, लेकिन बिना गुरु के प्राप्त नहीं होगा। अरे पूरा वेद शास्त्र सब गुरु गुरु की महिमा कही गई है। स्वामी जी ने भी यही कहा है, चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी, जो निर्वाण पद है, आप वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो और कुछ भी कर लो, लेकिन बिना गुरु का नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे गुरु गुरु, अरे गुरु में ही तो सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे।
सर्वठाम जस आय। चार फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु में ही सब कुछ है। तो आपको जो है गुरु का जो स्थान बताया गया है वह सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध पीठ है। पहला भूमि में जो है जीव जो है जो साधना करता है, पहला भूमि में जीव जो है जो नासिका के अग्रभाग पर अपनी जो है चेतना को रोकता है। चेतना का मतलब वह मन होता है, क्योंकि मन उसमें 90% होता है। उसका मन का जो अंतरात्मा है वही जो है सुरति है, और सुरति का जो अंतरात्मा है वही निरति है, और निरति का जो अंतरात्मा है वही प्रभु है। अब जो है प्रभु का स्वरूप कैसा है? लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, मोटा पतला, छोटा बड़ा, और रूप कुरूप, मैं हूँ मोरा स्वरूप है, यह ब्रह्माकार ब्रह्मरूप। ये हंसा और हंसनी, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, गोरा हो, काला हो, यह शरीर का स्वरूप है। लेकिन जो शरीर में इंजन है, जो चेतना है, वह सबका एक ही जैसे है। आप भेद को थोड़ा समझिए, जो है सब में चेतना एक ही जैसे है। अब मैं जिस घर में रहता हूँ, यहाँ एक जो है बाथरूम में जो है कुछ दिन पहले बिच्छू निकल आया और बहुत बड़ा है। अब मेरे को सोचते सोचते कुछ उपाय आए नहीं, करूँ तो क्या करूँ। फिर उसको जो है मैं जो है डंडा से भगाया, वो एकदम बिल्कुल तैयार हो गया मारने के लिए, डंक मारने के लिए। अब मैं सोचते सोचते करूँ तो क्या करूँ। उसको बाल्टी लिया और उसको ढक दिया। रात भर बेचारा उसी में रहा, सुबह उसे उठा करके फेंकवा दिया। अभी सत्संग चल रहा था मेरा गुरु बहन का, और जैसे ही मैं देखा बाहर वो कुर्सी के नीचे पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर हम उसको बोला, भाई तुम यहीं रहना, भागना नहीं, मैं बाल्टी लेकर के आता हूँ। और बाल्टी लेकर के आया, उसको ढक दिया और ढक करके बाहर कर दिया। और मैं लड़कों को बोला, भैया देखो मारना नहीं ये मारना नहीं है। अब वो लोग क्या किए, मैं तो सत्संग में जुड़ गया, वही चेतना ही है। अब उसको बिच्छू का शरीर मिला है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही हम लोगों का ये शरीर है, जो है शरीर से जीव का प्रेम हो जाता है और उसी में भुलाया रहता है। सदगुरु जो है ज्ञान चक्षु खोल देता है, और स्वामी जी फिर कह ही देते हैं, अब तो माँ क्या संसार में, चाहो या से भी, बन स्वभावया ज्ञान में, मन बचिका यालीन। अब तुम क्या संसार में, चाहो या से बीन, बन स्वभावया ज्ञान में, मन बचिका यालीन। ये हंसा और हंसनी, अज्ञान बस जो है आप जो है शरीर धारण कर रखे हो।
अब सदगुरु का ज्ञान ले लो और अपने देश में चलो जो है। आपका देश तो आनंद स्वरूप है, वह परमात्मा ही जो है आनंद स्वरूप है। वो कैसा है? ये हंसा और हंसनी जैसा संसार समझता है ऐसा नहीं है। वह विदेह है तो भोजन करता नहीं है। ये तो जीव उसको प्रेम पूर्वक जो है उसको भोजन कराता है, उसको सुलाता है। आप बताओ, प्रभु को नहलाता है, धुलाता है, उसको सुलाता है। अरे वह सोता नहीं है, उसका शरीर ही नहीं है, कैसी अज्ञानता है। ये हंसा और हंसनी, प्रभु सोता नहीं है, वह बराबर जगा रहता है। और जो है वह नहाना धोना, ये तो जड़ देश में है। सुरती कहाँ नहाएगी बताओ? सुरती को नहाने का जो स्थान है वह चेतन स्थान है, वह गुरु का चरण है। गुरु का चरण में ही जो है 68 तीर्थ है, वहीं सुरती जो है नहा करके पवित्र हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। मन जो है वह जो है क्या करता है? गुरु का चरण में जब जाता है तो वह सुरति बन जाती है। जैसे लोहा जो है पारस मणि की स्पर्श में होती ही वह कंचन बन जाता है। तो जब तक तुम्हारा मन जो है संसार में रहता है तब तक वह मन रहता है, और जैसे ही मन जो है गुरु चरण को स्पर्श करता है वह सुरति बन जाती है। और जैसे ही गुरु के चरण में अंदर प्रवेश करता है, एक जो है 11वां द्वार है, जैसे ही उसमें प्रवेश करता है वह निरति हो जाती है। और जब निरति हो जाती है तब शरीर का सुध ही नहीं रहता, सांस की गति जो है बंद हो जाती है। वही स्वामी जी ने कहा है, जोगा जुतिया भ्यासीसी जोगी हो निश्वास। जोगा जुक्तिया भ्यासीसी जोगी हो निश्वास। नियाचारा उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी, अब आप पूछोगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हंसा और हंसनी बहुत सी भेद की बातें जो है ये तो स्वामी जी लिखे हुए हैं। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या लिखे हुए हैं? मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई। मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा। निज नयनन साहेब को दीखा। ये हंसा और हंसनी, देखो वह प्रभु का कोई स्वरूप नहीं है। प्रभु का वहाँ माता है, पिता है, ये सब इस संसार में होता है। यहाँ शादी होता है, विवाह होता है, ये सुख दुख प्राप्त करते हो। अरे चेतन देश में सुख ही सुख है। पूरे भूमंडल में, पूरे संसार में जो है कोई नहीं बताता है उस प्रभु का स्वरूप क्या है। लेकिन आपका सदगुरु जो है लखाता भी है, बुझाता भी है, और हंस हंसनी बूझ भी जाते हैं। और स्वामी जी ने कहा है सच्चिदानंदा, पहले ही ये जो है ना स्वत जो है क्या बोलते हैं, स्वर वेद में पहले ही लाइन में आ जाता है, उसके 2-3 लाइन के स्वरूप में आ जाता है।
स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूपा है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूपा है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। ये हंसा और हंसनी, हर चीज का नियम होता है। अब आप प्रभु को प्राप्त करोगे, उसका बिना नियम का थोड़ा होगा। आप संसार में कोई काम करते हो, हर चीज का तरीका है, उसका एक विधि विधान है। अब आप सोचो कि नहीं, आटा से और क्या बोलते हैं पानी से और तवा पर गरम करने से रोटी बन जाता है, तो वैसे तो नहीं बनेगा। आप उसके ऊपर तवा पर जो पानी डाल दिया, आटा डाल दिया और करोगे तो वो तो हलवा बन जाएगा, रोटी नहीं बनेगा। उसका विधि है। वैसे ही सदगुरु का विधि है, वो जो है वह सदगुरु ही लखाता है। ये हंसा और हंसनी वह संत लोगों के बस का भी नहीं रहता। वह तो जो है जीव को सदगुरु लखा देता है। हर चीज का विधि विधान है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, जोगा जुक्तिया भ्यासी, जोग और जुक्ति और साधना तीन चीज बता रहे हैं। जोगा जुक्तिया भ्यासी, जोगी हो निश्वास, जोगी जो है बिना श्वास का हो जाता है। अनियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। निअक्षर मतलब वह परमात्मा, अक्षर मतलब ये संसार। निअक्षर उसका नाश नहीं होता, वह प्रभु है। जिसका नाश नहीं होता वह आत्मा है। ए हंसा और हंसनी, एकासा कालाया सा काम है, एका चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एका चौड़ा वनहार। एका सा कालाया सा काम है, एका चाला वनहार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एका छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी, जीव जो है बंधन में रहता है या मुक्त रहता है, दो ही अवस्था है। तो एका सा कालाया सा काम है, एक पूरे विश्व को धारण किया हुआ है, वही जो है परमात्मा है। अब जो है उसको बूझोगे कैसे, वही तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं। एका सा कालाया सा काम है, एका चाला वनहार। एक सबका जो है अस्कंभ है और एक सबको चलाता रहता है। बाधा मुक्ता तत्व एक है, और जो चेतना है, जो आत्मा है, कभी बद्ध हो जाती है और कभी मुक्त हो जाती है। बाधा मुक्ता तत्व एक है, एक छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी और एक छोड़ावन हार है। छोड़ावन हार किसको कहती हैं? सदगुरु को कहती हैं।
तो एका सा कालाया सा काम्बा है, एका चाला वनहार, बदमुक्त तत्व एका है, एका छोड़ा वनहार। ये हंसा और हंसनी वही सदगुरु है। वह जो है जीवों का जो है, अरे जीवों का बहुत प्रेम करता है सदगुरु जो है। वह उसका देखो ये हंसा और हंसनी, सदगुरु का काम क्या है? सदगुरु का काम है भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए। भूले हुई जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही सदगुरु दी वकाय। ये हंसा और हंसनी जीव भुला गया है और इस संसार में भटक रहा है और दुख भी पा रहा है। ये हंसा और हंसनी जिसने भी गुरु को छोड़ा वह तो दुख ही न पाएगा। अरे जो सदगुरु को छोड़ा भुला दिया तो उसको दुख ही तो मिलेगा। मादरे दाया महा आत्मवासा, मादरी दया महा आत्मवासा, चेतन दीहा सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान परभव कूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा। मादरी दया महा आत्मवासा, चेतन दीह सर्व प्रकाशा, निजया ज्ञान पराभव कूपा, कर्म विविध मन फलयनुरूपा। आपन रूपा आप ही भूला, जड़ अभिमान भाव प्रतिकूला, सुरति समार अपतजिया पा, मिल बीबी का सदा गुरु परितापा। ये हंसा और हंसनी यह स्वामी जी ने लिखा है, यह स्वर वेद की वाणी है। आपन स्वरूप भुला गया है, आपन स्वरूप का बोध कहाँ होगा? तो ये हंसा और हंसनी वृत्ति बाधी गुरु रूप में आत्म परिचय, सप्त सुरति की पारिज पार ब्रह्म सोय। ये हंसा और हंसनी एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा आत्मज्ञानी पुरुष अभी भी हैं क्या? अरे मैंने बोला आत्मज्ञानी पुरुष तो हमेशा रहते हैं। अरे बोला नहीं, ये तो सतयुग की बात होती थी, वह शरीर से बाहर निकल जाती थी। मैंने बोला हाँ ये कलयुग में भी संभव है। बोला कहाँ संभव है, कहाँ मिलेगा? अरे मैंने बोला उसके लिए सदगुरु करना पड़ेगा, उसके लिए श्री गुरु करना पड़ेगा। अरे बोला सारे गुरु तो जेल में हैं, अब आप नया गुरु कहाँ से ले आ दिए? ये हंसा और हंसनी। मैं बोला ये जेल से छुड़ाने वाला सदगुरु है, जेल में जाने वाला नहीं है। अरे बोला बड़े बड़े जो है ना चले गए, कब मन बदल जाएगा?
और कब क्या हो जाएगा, आप कैसे बोल रहे हैं? ये हंसा और हंसनी, हमने कहा यहाँ मन को मारा जाता है, यहाँ मन को मारा जाता है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई। छूटे कसमल मिले अलीका, निज नयनन साहेब को दीखा। बोला यहाँ मन को जीता जा सकता है। अरे मैं बोला स्वामी जी यही कह रहे हैं। एक साथ मन पवन को राखई कयस्थान, भागी फिरा मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। मन स्वरूप शैतान को बिन मारी नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, भजन तजन कछु नहीं बने, दुख जीवन जगयन। हंसा और हंसनी, मन को जो है जीता जाता है और मन को जो है पकड़ा जाता है, मन को जो है बांधा जाता है। किसी का माइक खुला हुआ है, कृपया बंद कर लेंगे जो है। तो मन को जो है कैसे बांधोगे, मन को कहाँ बांधा जाएगा? ये हंसा और हंसनी, मैंने बोला जब आप उपदेश लेकर के और जब साधना करेंगे तब मन बध जाएगा। अरे गुरु चरण में मन बध जाएगा। ए हंसा और हंसनी, गुरु चरण में मन जो है बध जाएगा। और स्वामी जी भी यही कहते हैं। मन कहीं, ये कबीर साहब कहा है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ, गावेला बिद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानी आमी 68 तीरथ, गावेला बिद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध,
गुरु का चारण शीतलाना कहत कबीरा सुनो भाई साध। गुरु के चारण में समाना मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी ये स्वामी जी का सिद्ध किया वह भूमि है। जैसे वहाँ मन रखोगे वो खींच लेगा। चुंबक लोही प्रीति है लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीरी का काले से जीव छोड़ाए। ये हंसा और हंसनी सदगुरु जो है एकदम द्वार पर बैठा रहता है। स्वामी जी एक दोहा एक लिखे हुए हैं, मतलब क्या, द्वार पर सदगुरु आवे। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु ही उस दरवाजे में अंदर पहुंचाता है। यह तो बाकी लोग तो पकड़े जाते हैं, कोई भी जा नहीं पाएगा वहाँ पर। ये हंसा और हंसनी यहाँ जीते जी जाया जाता है। हंस हंसनी जो है एकदम आनंदित हो जाते हैं और बराबर आनंद में रहते हैं, वो भी जीते जी। अरे इस कलयुग में भी ब्रह्म प्राप्ति के संत हैं, वो ढूंढना आपका काम है, बूझना आपका काम है, क्योंकि आप हंस हो, हंसनी हो। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वो 24 घंटा उसी में रहते हैं। आप बताओ कौन निकलना चाहेगा आनंद के घर से जो है। ऐसा स्वरूप जो आपका पिया का है वो संसार में नहीं है, वह चेतन देश में ही है। आज से नहीं है, जुगों जुगों से है वह आपका पिया, लेकिन आप भुला गए हो और भुला करके जड़ पिया करके रखे हो, वहाँ सुख नहीं है। इसीलिए सदगुरु जो है आपको कहते हैं, हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारे ताते अमृता फल तुम पैया। लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई ताको देवल खाई। हंसा ताको देवल खाई। मृत्युलोकसी हंसाई पुष्पदीप चल जाई। अम्बुदीप में सुमिरन करिया तब वालो कदिकाई। हंसा तब वालो कदिकाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा। सुख सागर यश नान करोगी अजराया मर हो जाई। हंसा अजराया मर हो जाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो
हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई। ये हंसा और हंसनी, ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं कि मैं आपको जो है अमृत रस से, ये हंसा और हंसनी, आभेद बूझिए, आभेद बूझ नहीं रहे हैं। मृत्युलोकसी हंसाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करिय, तब वालो कदिकाई। माटी का पिंडा छूट जाएगा और यह सकल विकारा, सुख सागर यश नान करोगी, अजराया अमर हो जाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई, श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई। हंसा जुग जुग राज कराई। ये हंसा और हंसनी आपको श्वेत सिंहासन देंगे जो है बैठने के लिए। सदगुरु कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। तो आपको अति अधीन होने में क्या लगता है? गुरु के आगे एकदम अति अधीन रहना है। अरे मैं तो कहूँगा, अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, बोलने से गड़बड़ हो जाता है। आप बुझ जाया करो ना, अति अधीन रहना है तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, आना रहना शरण है, मदमट की सिरवाय। ये हंसा और हंसनी, मद मतलब होता है घमंड, घमंड, अभिमानी। तो गुरु के आगे जो है अभिमानी नहीं जा सकता है। देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं, चलता चालाता सब ही कहा, पहुँची बीरा लाको, डोरी लागी पुरुष का, तन मन त्याग समय। ये हंसा और हंस में शरीर छोड़ना पड़ेगा और मन को भी त्यागना पड़ेगा, तभी आप जा पाओगे। चलता चालाता सब ही कहा, पहुँची बीरा लाको, डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। ये हंसा और हंसनी एक दोहा और स्वामी जी ने लिखा हुआ है। अब ये आखिरी दोहा होगा जो है, क्या कहते हैं? आगे पीछे देखती टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है, सो कामनी विधि जाय। आगे पीछे देखती टाला टूली जाय, अभिमानी गुरु विमुख है, सो कामनी विधि जाय। तीक्षण मार्ग ज्ञान का, सुरति निरति पैठार,
सहज रूप में सहज है तीक्षण मार्ग ज्ञान का, तीक्षण मार्ग ज्ञान, तीक्षण मार्ग ज्ञान का, सुरति निरति तीक्षण मार्ग ज्ञान का, सुरति निरति पठार। हंसा और हंसरी, इस दुआ का संकल्प नहीं था, इसीलिए अब वाणी जो है रुक रही है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।